today topic. The today topic is synthetic fibers and plastic. ये क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर है, जो कि फर्स्ट चैप्टर हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। एक टॉपिक वाइज ही जो है सो डिटेल्स में देखा गया है। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें डिस्कस करने हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ये है आपका सेकेंड चैप्टर का पार्ट्स, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इसमें कुछ की वर्ड्स है, जैसे कि फाइबर्स। ये फाइबर्स क्या होती है, इससे डिस्कस, ये सारा जो वर्ड्स है, ये वर्ड हमें डिटेल में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरत है। बहुत ही इसकी आगे इससे क्या कर पाएंगे, पूरे चैप्टर्स को जो है सो रिलेट कर पाएंगे अपने सोसाइटी से, अपने आसपास हो रही एक्टिविटीज़ से। तो हमें इसे बेस्ट तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरत है। तो सबसे पहले समझते हैं फाइबर। फाइबर्स क्या? A very thin thread like a strand from which cloth is made is called fibers. फाइबर क्या है? एक थीन पतला सा थ्रीड लाइक फाइबर्स है। थीन थ्रीड्स, पतला सा धागा है। किसके तरह? स्ट्रैंड के तरह। स्ट्रैंड क्या होती है? जो अगर आप कॉटन है, जिसे रुई जो है आप निकालेंगे, उसमें तो छोटा सा रेशा टाइप में जो होता, वो स्ट्रैंड से आता, जिसके जरिए क्या बनता? क्लोथ्स बनता। विच क्लोथ, फ्रॉम विच क्लोथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर्स। फाइबर्स क्या हो गया? जैसे कि आपने एक शीप है, एक शीप है, इसके आपने हेयर्स रिमूव करा, ये हेयर्स क्या कहलाएगा? फाइबर्स। ठीक है, ये होगा फाइबर्स। अब आपने कॉटन की खेती करी है, कॉटन जो खास करके हमारे महाराष्ट्र साइड में होता है, कॉटन जो आपने रिमूव किया, इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, वो क्या कहलाएगा? फाइबर्स। ठीक है। आपने ऊल कलेक्ट किया शेप से, या किसी भी और फर जो होता है, किसी भी कोल्ड क्लाइमेट्स में रहने वाले, जो है कोल्ड क्लाइमेट्स में रहने वाले एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फर होता है। फर क्या होता है? जो उसके ऊपर जो हेयर का जो लेयर होता है ना, वो कहलाता है फर, उसको बोलते हैं हम लोग फर। तो वो फर जो है किस में यूज़ होता है? कोल्ड क्लाइमेट्स में रहने के लिए हर एक एनिमल्स का जैसे उसका अपना एक एडाप्टेटिव फीचर्स होता है, जिसके ज़रिए उस पार्टिकुलर एरिया में वो सरवाइव कर पाते हैं। तो उस फर का जो है यूज़ करते हैं हम लोग ऊल में, कॉटन में। तो वो फर ही जो है जब आप रिमूव करता है, वो क्या कहलाता है? आपका फाइबर्स। वो हो गया फाइबर्स। कह रहे? तो वही थीन थ्रीड लाइक स्ट्रैंड, ए वेरी थीन थ्रेड, बहुत ही पतला धागा जो स्ट्रैंड के तरह है, जिससे क्या बनता है? क्लोथ्स बनाया जाता, वो कहलाता है फाइबर्स। ठीक है। अब क्लोथ्स जो फाइबर्स जो है दो तरीके से मिलते हैं। एक तो हमें नेचुरली मिलते हैं, नेचुरली, जैसे कि हमने देखा भेड़ से निकाला, और याक से निकाला, या कोई बकरी है वहां से निकाला। एक जो है हम प्रोसेस करते हैं केमिकली, राइट, जो लैब में होता है। तो इसको दो तरीके से बनाया गया। एक तो यहाँ इंसान है, ह्यूमन माइंड के द्वारा हम और आप जैसे लोग बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं। एक जो है सो कुदरती है, जो कि आप भेड़ बकरी या पेड़ पौधे से ले सकते हैं, वो चीज़ हो गई। तो नेचुरल फाइबर्स, द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, वह फाइबर जो कहाँ से मिलता हो? प्लांट से मिलता हो या एनिमल से मिलता हो, वो कहलाएगा नेचुरल फाइबर्स। जो प्लांट्स और एनिमल से मिलता हो, नेचुरल फाइबर्स। जैसे कि कॉटन, फ्लैक्स जूट, फ्लैक्स जूट, ऊल और सिल्क। सिल्क भी क्या है? नेचुरली, क्योंकि ये कीड़े से बनता है, नेचुरल हो गया। अब आते हैं सिंथेटिक फाइबर। अब फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। किसके जरिए बन रहा? जो इंसानों के द्वारा बनाया जा रहा है, केमिकली प्रोसेस्ड होकर के, केमिकली प्रोसेस्ड होकर के लैब में बनाया, तैयार किया जा रहा, वो क्या कहलाएगा? आपका सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि रेयान हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया एंड द एक्रेलिक हो गया। ये चार तरह के जो चीज़ है, ये सारा जो है सो लैब में बनाया गया है। लैब में बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी होगी? तो डेफिनेटली जो हमारा नेचुरल फाइबर से बना हुआ जो प्रोडक्ट होगा, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रही होगी। कमियां क्या हो सकता है? तो ड्यूरेबल कम होगा, थोड़ा सा वीक होगा, बहुत सारी चीज़ें से प्रॉब्लम, तभी तो बनाने की ज़रूरत पड़ी होगी। तब ये जो है सो इसके जो है सो आ, बना इसे बनाया गया। एक वर्ड है पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल। यहाँ एक वर्ड है
बिग मॉलिक्यूल फॉर्म जिससे बना हुआ किसे कॉम्बिनेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। ओके, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बन करके जो है सो पॉलीमर्स का बनाया गया है। राइट, अब यहाँ इससे हम डिटेल्स में देखते हैं। एक वर्ड है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, या जो एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स हो गए जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आयरन, पोटासियम, वटेवर, ये सारी चीज़ जो है आपका एलिमेंट्स हुआ। एलिमेंट्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो एटम्स हो जाते हैं। ये एलिमेंट्स मिल करके या तो खुद ही मिल करके H2 बनाए, या फिर ये वाटर्स कोई अलग एलिमेंट्स के साथ मिल करके H2A बनाए। तो जब ये मिल करके एक बनता वो कहलाता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ये चीज़ें एकदम स्मॉल पार्ट। अब यही जो मॉलिक्यूल्स एक कॉम्बिनेशन होकर के कंबाइन होकर के लार्ज नंबर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स मिल करके बनाता है आपका स्मॉल जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स जो है से एक बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो कहलाता है पॉलीमर्स। चलिए इसे और डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाया H2O, जिसका नाम है वाटर, जिसका जो है हम लोग वाटर्स बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल है। अब यही मॉलिक्यूल बहुत सारा मॉलिक्यूल्स मिल करके जो बड़े मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन कर रहा है, ये बड़े मॉलिक्यूल्स जो फॉर्मेशन कर रहा है उसको बोलते हैं हम पॉलीमर्स। और ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स है वो कहलाता है आपका मोनोमर्स। ये भी मॉलिक्यूल्स है तो इसको हम बोलते हैं मोनोमर्स, मतलब सिंगल है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनोमर्स। और ये बहुत सारा सेम मॉलिक्यूल मिल करके जो बनाया ये कहलाया आपका पॉलीमर्स। पॉलीमर्स, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। ये पॉइंट्स वही है, मोनोमर्स हमने देखा द मॉलिक्यूल्स व्हिच जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। ये दो तरीके पॉलीमर्स जो है आर टू टाइप्स, एक तो है नेचुरल पॉलीमर्स, एक सिंथेटिक पॉलीमर्स। राइट, ये देखते हैं अलग अलग डिटेल्स में। यहाँ देखिए कुछ हमने एग्जांपल लिया कि यहाँ आपके पास छोटा छोटा पार्ट्स है सेम तरह के मॉलिक्यूल्स, ये मिल करके एक बहुत बड़ा बन जाएगा, तो ये कहला रहा है पॉलीमर्स। क्या देखिए एटम है, जो कि एटम यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है सो दोनों मिल करके एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया, और यही मिल करके यही H2O मिल करके एक बहुत बड़ा चैन का फॉर्मेशन करेगा। वही चैन जो है आपका पॉलीमर्स कहलाएगा, वही चैन आपका पॉलीमर्स कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके कितने टाइप्स के पॉलीमर, टू टाइप्स, एक नेचुरल पॉलीमर्स, एक सिंथेटिक पॉलीमर्स, क्योंकि नेचुरल कुदरती भी बनता है और एक सिंथेटिक लैब में भी तैयार की जाती है। अब ये सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक क्या है, मैन मेड है ना, मैन मेड जानते हैं। अब ये जो मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस, जो मैन मेड फाइबर्स है वो किससे बन रहा है, एक तो नेचुरल है और मैन मेड है। नेचुरल हमें पढ़ना नहीं, सिंथेटिक है। नेचुरल जैसे क्लास 6 में है वो चीज़ डिटेल में देखेंगे, बस जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर सही है, बस उसका जो डिफरेंसेस दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। तो नेचुरली प्रोड्यूस होता है और ये जो है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है, यही डिफरेंसेस है, मेन बेसिक डिफरेंसेस सही है। ये क्या है, मैन मेड फाइबर प्रोड्यूस फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। वह फाइबर्स जो मैन मेड फाइबर्स जो केमिकल सब्सटेंसेस से बना हुआ वो क्या कहलाएगा, सिंथेटिक फाइबर्स। राइट, अब ये सिंथेटिक फाइबर्स ये क्या है, एक पॉलीमर्स है ना, पॉलीमर्स है जो किससे बना हुआ, मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर्स। जो मोनोमर्स जो है, मोनोमर्स हमने देखा था ना कि जो H2O है ये एक मॉलिक्यूल है, अकेला है तो इसको बोलेंगे हम मोनोमर्स, ठीक है। और यही जब बहुत सारा मिल करके एक बहुत चैन, बहुत बड़ा चैन बनाएगा तो इससे बोलते हैं हम पॉलीमर्स। पॉलीमर, तो ये पॉलीमर हो गया बहुत सारा मिलकर, तो मोनोमर हो गया आपका ये, पॉलीमर हो गया आपका ये बहुत सारा मिलकर के। अब मॉलिक्यूल्स हो गया, जो मॉलिक्यूल्स यही सिंगल मॉलिक्यूल्स को जो है हम लोग मोनोमर्स बोलते हैं। टुगेदर टू फॉर्म अ वेरी लॉन्ग चैन, ये क्या कह रहा है, सिंथेटिक फाइबर इज पॉलीमर्स, वो क्या है, एक पॉलीमर्स है जो मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, किससे बना, मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोमर्स जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चैन, जो कि यही मिलकर के एक लंबा चैन का फॉर्मेशन तो कर रहा है H2O H2O, यही, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, अब ये सिंथेटिक फाइबर में टाइप्स है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। राइट, देखिए रेयान हो गया, रेयान हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हुआ और एक्रिलिक हो गया। रेयान में क्या है, तो रेयान जो है आप देखेंगे ये भी एक फाइबर है। राइट, लेकिन ये मैन इसमें जो है जिस मटेरियल का यूज हो रहा है
ये आर्टिफिशियल पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस मटेरियल का यूज़ हो रहा वो मटेरियल नेचुरल है। अब वो जिस मटेरियल के इस्तेमाल होकर जो नेचुरल मटेरियल है, वो मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सेलुलोज। अब ये सेलुलोज कहाँ होता है, तो सेल वॉल्स जो होता है, प्लांट्स के जो सेल वॉल्स होता है वहां से रिलीज होता है। ठीक है, देखते हैं। तो रेयन इज अ मैन मेड फाइबर। ये कैसा है, रेयन एक मैन मेड फाइबर है जो किससे मेड, फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल्स कॉल्ड सेलुलोज। जिस नेचुरल मटेरियल से बना हो उसे क्या बोलते हैं, सेलुलोज। सेलुलोज से बना हुआ। अब ये सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज इज अ नेचुरल फाइबर, ये भी एक नेचुरल फाइबर है। फाइबर सब्सटेंसेस फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। ये जो सेल, प्लांट्स के जो सेल वॉल्स होते हैं उससे हमें ये मिलता है। रेन जैसे कि आर्टिफिशियल सेल को इसको बोलते हैं, पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, हो गया। ठीक है, अब आगे जो है इसके जो टाइप्स है एक एक करके देखेंगे, इसके फीचर्स, इसके जो यूज, इसके कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो है डिटेल्स में इसका डिस्कस करेंगे। सिंपली यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स हैं। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, पॉलीमर्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मोनोमर्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंसेस से बना हुआ, उसके बाद रेयन क्या है, ये चीज़ देख चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वी विल डिस्कस इन जो आगे इसका आगे के जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आगे लेक्चर्स में देखेंगे। एंड अगेन, thank you very much for watching this video.